तो एमजी ने फाइनली लॉन्च कर दी है अपनी हेक्टर टोमाहोक को ईवी के अंदर और प्लग इन हाइब्रिड के अंदर। ईवी की प्राइसिंग स्टार्ट होती है 19.5 लाख से ऊपर जाती है 23.5 लाख तक। प्लग इन हाइब्रिड की प्राइसिंग स्टार्ट होती है 25,70,000 से 27,80,000 तक। ये दोनों ही टॉप मॉडल हैं, दोनों को आप डिटेल में देखते हैं। ओके, तो फ्रंट से शुरुआत करते हैं भाई। सबसे पहले ये कलर मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, आपको कैसा लग रहा है कमेंट बता देना। बाकी फ्रंट में हमें कुछ भी नहीं देखने को, कुछ भी से मतलब है ग्रिल सारी ऑफ कर दी गई है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्रोम वाला काम देखने को मिलता है, बीच में बड़ा सा एमजी का लोगो, इसमें लाइट जल रही है, अच्छा लग रहा है भाई। नीचे आ जाए तो आपको यहाँ पे 360 कैमरा देखने को मिलता है। यहाँ पे नंबर प्लेट की जगह इन्होंने थोड़ी सी छोड़ दी है। अगेन यहाँ पे आपको क्लोज करके थोड़ा क्रोम का काम इन्होंने दिखा रखा है। और जो एलईडी लाइट्स है वो आपको दो डीआरएल यहाँ पे देखने को मिलती हैं, एलईडी लाइट्स हाई बीम लो बीम, और इसी में ही आपको इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। ये वाला पार्ट ना जो प्लग इन हाइब्रिड में पूरा चेंज कर दिया, आगे दिखाऊंगा। बाकी यहाँ पे भी एयरवेंट दे रखे हैं एरोडायनेमिकता बढ़ाने के लिए। और ये मैंने भाई इसका फ्रंट खोल दिया, फ्रंट नहीं बोनेट खोल दिया। और हाँ, एक चीज आपको मिसिंग लगेगी, जगह बहुत सारी खाली है भाई। यहाँ पे अपनी ईवी मोटर यहीं लगी हुई है वो नीचे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने फ्रंक्स नहीं दिया है। और क्लियरली मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ा सा स्पेस मैनेजमेंट ज्यादा अच्छा होता तो हमें यहाँ पे फ्रंक्स देखने को मिल जाता। बाकी ये जो मोटर है 150 किलोवाट की है, 310 न्यूटन मीटर ये पावर जनरेट करती है, और 0 से 100 जाने में 8.2 सेकेंड। और बाकी तो हम जब चलाएंगे ज्यादा बता पाएंगे। साइड में चलते हैं। साइड में आ जाए तो भाई गाड़ी जो है 4.7 मीटर लंबी है, काफी अच्छी खासी लंबी है। नीचे आ जाए तो 230 का यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस है, और जो व्हील बेस है वो है 2810 का। और व्हील जो है यहाँ पे 18 इंच के हैं, 225 बाई 55 का प्रोफाइल है। टायर यहाँ पे जेके के हैं, और नाम है इनका रेंजर एचपी। बाकी मिरर के अंदर ही आपको 360 का एक कैमरा देखने को मिलता है, यहीं पे इंडिकेटर भी एम्बेडेड है। डोर हैंडल यहाँ पे नॉर्मल वाले हैं, और उसमें क्रोम की लाइन आपको दे रखी है, जो कि ठीक लगती है, एमजी गाड़ियों में देखने को मिलती है। प्लस ये क्रोम लाइन भी यहाँ से स्टार्ट होकर पूरे एंड तक जाती है। मिरर का साइज मैं कहूंगा नॉर्मल साइज का है, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है। और ये सी पिलर का जो ग्लास होता है ये भी काफी बड़ा है। ये रूफ रेल भी देखने को मिलती है, और सनरूफ भी है जो कि मैं अंदर से दिखाऊंगा। और ये है इसका चार्जिंग पोर्ट। एसी चार्जिंग है यहाँ पे 7 किलोवाट की, डीसी फास्ट चार्जिंग है 90 किलोवाट की। डीसी चार्जर पे ये 30 से 80% चार्ज होने में लेगी 35 मिनट। पीछे चलने तो भाई, पीछे से भी गाड़ी काफी ह्यूज लगती है। ऊपर भी आपको लाइट देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको डिफॉगर देखने को मिलते हैं, सिंगल वाइपर है, एमजी का लोगो है। नीचे आए तो आपको यहाँ पे 360 कैमरा है, साइड में लिखा हुआ है हेक्टर टोमाहॉक, और पीछे सुंदर से यहाँ पे एलईडी टेल लाइट रेड जल रही है, इंडिकेटर्स भी इसके अंदर एम्बेडेड हैं। और साइड में चले तो यहाँ पे एडास लिखा हुआ है, क्योंकि ये टॉप वेरिएंट है, और ये वाला वेरिएंट तो ईवी है ही। बाकी 4 सेंसर 1 2 3 4 इन्होंने दे रखे हैं। और क्या रह गया, बस आई थिंक यही है। बूट स्पेस भी दिखा देता हूँ हाथों हाथ। तो ये 7 सीटर है, सारी सीट्स अप हैं। तो यहाँ पे जो आपको ये थोड़ा सा स्पेस मिल रहा है, ये है 192 लीटर्स का, यानी 192 लीटर। बाकी यहाँ भी थोड़ा सा स्पेस है, इसमें टूल किट वगैरह है टायर वायर लगाने की। और नीचे आपको मिल जाता है इसका स्पेयर व्हील, जो कि 17 इंचेस का है। अगर मैं थर्ड रो को पूरा फोल्ड कर दूं तो ये बन जाता है 568 लीटर का स्पेस, देखो। और अगर हाथ अड़ जाता है तो वापस से खुल जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बंद कर देते हैं। ओके, इंटीरियर की बात करते हैं भाई। अब ये वाला जो इंटीरियर है, या जो थीम है, इसे बोलती है एमजी डेजर्ट थीम, जो कि फ्रैंकली मुझे उतना अच्छा तो नहीं लगता है। प्रीमियम वाइज अच्छा ही, लेकिन ये जो कलर है ना, मुझे थोड़ा सा कम अच्छा लगता है। और अगर इसमें ऑप्शन आते हैं इवन ब्लैक के भी या फिर ग्रे के भी, वो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। अपने भी प्रेफरेंस होती है, वैसे मे बी आप में से कुछ लोगों को ये अच्छा भी लग रहा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आ जाए भाई, यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील वगैरह पे तो पूरा लेदर रैप्ड है, और हर जगह आपको सॉफ्ट टच देखने को मिलता है, ये भी सॉफ्ट टच ही है। इवन यहाँ पे ये प्लास्टिक है, यहाँ भी प्लास्टिक है, लेकिन अच्छी क्वालिटी की है। मेन मेन चीजों की बात करें तो स्टीयरिंग व्हील पे हमें क्या देखने को मिलता है, हॉर्न, और यहाँ पे कुछ क्रूज कंट्रोल के बटन्स हैं। बीच में आपको एमजी का लोगो मिलता है, और फिनिशिंग काफी ज्यादा अच्छी है भाई। और दबाऊंगा नहीं तो सब बंदे चौंक जाएंगे। यहाँ भी सिल्वर फिनिशिंग दे रखी है। इस तरफ भी बहुत कम बटन है, इस तरफ भी। एक्चुअल में बटन देखने से लग नहीं रहे हैं बटन, लेकिन ये एक्चुअल में बटन ही है, कॉल मिलाने का बटन है ये। छोड़ देते हैं ना, इस तरफ आते हैं। यहाँ भी आपको मैं कहूंगा जो फिट एंड फिनिशिंग है बहुत ज्यादा अच्छी है। सारे कंट्रोल मिलते हैं मिरर्स के, ये विंडो अप एंड डाउन, वन टच डाउन है क्या, हाँ वन टच, और अप हो गया। ड्राइवर साइड का देखें तो, पीछे का देखता हूँ इस तरफ का, Apologies, the command is ठीक है। not supported.
ओके, तो वन टच का सीन है यहाँ पे सारे ही ग्लासेस के लिए। बाकी स्टीयरिंग व्हील आप टिल्ट एंड आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इस तरफ आपको देखने को मिलते हैं जो ड्राइव कंट्रोल्स होते हैं, रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है इस वाली गाड़ी में। और इस तरफ आपको देखने को मिलते हैं सारे हेडलाइट से कंट्रोल, ये रहे सारे। बाकी फ्रंट में आपको देखने को मिलती है 8 इंच की डिस्प्ले, और मेन अट्रैक्शन है भाई ये वाली डिस्प्ले। तो ये जो है 15 इंच की डिस्प्ले है। अगेन एमजी ने बोला है कि इस सेगमेंट में सबसे बड़ी है, और लगती भी है, पूरा लैपटॉप सा ही लगता है। अब सारे फीचर मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा, बहुत सारे कनेक्टेड फीचर हैं, मैं डिस्प्ले पे लगा दूंगा। ये रहे भाई इसके एसी वेंट, कूलिंग अच्छी सी आ रही है, मजा सा आ रहा है। और जो सेंटर कंसोल है ना, ये काफी नीट एंड क्लीन लग रहा है। अगेन कलर जो है ना, इसको लेके मैं थोड़ा सा पीछे हट रहा हूँ, ये मुझे लग रहा है जल्दी गंदा भी हो सकता है। यहाँ पे वायरलेस चार्जर है विद कूलिंग, यहाँ पे इसी के डेडिकेटेड बटन है, यहाँ पे फैन को ऊपर नीचे कर सकते हो, टेम्परेचर को ऊपर नीचे कर सकते हो। यहाँ आ जाते हैं कप होल्डर, नाइस। साइड में आपको क्रोम की फिनिशिंग भी देखने को मिलती है। पीछे हमें देखने को मिलता है थोड़ा सा स्टोरेज, जहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट भी है। बाकी टाइप सी भी आई गेस, हाँ टाइप सी भी है। तो ओवरऑल ना फिट एंड फिनिश भाई बिल्कुल प्रीमियम लग रही है, मजा आ रहा है हर चीज को देखने में, छूने में, फील करने में। यहाँ पे मिरर विद लाइट है। यहाँ पर जाते हैं भाई, टच वाले नहीं, टच वाले नहीं है ये, यहाँ से लाइट जल जाती है। आगे वालों के लिए भी, पीछे वालों के लिए भी, वो आगे से दिखाऊंगा। बाकी ये हो गया IRVM। इस तरफ देखें तो क्या आता है, इस तरफ भी लाइट है क्या? हाँ भाई, इस तरफ भी लाइट है। और क्या ये डिसअटैच हो जाता है? हाँ, तो ये भी डिसअटैच होकर यहाँ पे जा सकता है अगर यूज करना हो तो। बाकी इसके अंदर डुअल पेन सनरूफ है, ये पूरी खुल जाती है। खोल के दिखाऊं तो ये खुल गया, लो लॉन्ग प्रेस, तो ये हमने खोल दी भाई सनरूफ, काफी अच्छी खासी रोशनी आ गई है, मजेदारी है। प्लस यहाँ पे एम्बिएंट लाइट भी आपको दिख रही होगी। और सीट की बात करें तो यहाँ पे आपको मेमोरी फंक्शन देखने को मिलते हैं। सीट एडजस्टेबल है अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, आप आगे पीछे, आई थिंक 6 वे एडजस्टेबल है ये। और मेमोरी फंक्शन भी है, मुझे दिख नहीं रहे हैं, एक बार देखूं तो। बाकी एसी वेंट, एक चीज देखो भाई, ये मेरे अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं, कितने रोबोटिक लुक के साथ है, अच्छे लग रहे हैं भाई ये, और फील भी अच्छा आ रहा है। बाकी डिस्प्ले के अंदर कुछ मेन चीज दिखा दूं तो मोड है यहाँ पे, इको, स्टैंडर्ड, स्पोर्ट और कस्टम। और यहाँ पे आप जो रीजन लेवल है उसके भी आपको 4 मोड देखने को मिलते हैं, स्टैंडर्ड, कंफर्ट, स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट। ऑटोमेटिकली मतलब एडजस्ट कर लेता है। बाकी यहाँ पे क्या है, सारी सेटिंग्स आ जाती हैं। ये एसी कंट्रोल्स हो गए। और मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो आपको कुछ मेन्यू में और सारे फीचर देखने को मिलते हैं। 360 चेक कराए तो हाथों हाथ 360 भी देख लो। क्वालिटी में कहूंगा ठीक है, और मे बी ना यहाँ पे थोड़ी लाइट कम है। हम ना देखो ध्यान से, ऊपर जो है ना छत आई है, छत से धूप नहीं आ रही, तो उसके वजह से थोड़ा सा कम लग रहा है। बाकी आउटडोर एक बार अगर लेके जाते हैं गाड़ी को तो ज्यादा पता लगेगा। बाकी फिलहाल के लिए मैं कहूँ तो ठीक लग रही है। और यहाँ पे ना आपको व्हील वाला व्यू भी मिलता है, जो कि एक अच्छी चीज है। और एक जो नई चीज इन्होंने बोली है, ट्रांसपेरेंट चेसी, मतलब पूरा आर पार आपको दिख जाता है, ठीक है। बाकी तो कैबिन मोड भी आते हैं, फिर अपने आप अकॉर्डिंगली सेट वगैरह कर सकते हो। पेट मोड है, जो कि भाई अगर आपके घर में कोई पेट है तो गाड़ी में छोड़ के आप जा सकते हो, गाड़ी अच्छे से कूल करके रखेगी। और लोगों को भी डिस्प्ले में दिख जाता है कि हाँ भाई मालिक वापस आने वाला है। तो मेन मेन फीचर ये हो जाते हैं। बाकी अब स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर 70 किलोवाट का बैटरी पैक देखने को मिलता है, जो कि एक LFP बैटरी पैक है, जिसपे लाइफ टाइम वारंटी हमें देखने को मिलती है। प्लस यहाँ पे जो मोटर है वो 150 किलोवाट की है, जिससे 310 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, 0 से 100 जाने में 8.2 सेकेंड। टॉप स्पीड फिलहाल के लिए मुझे नहीं पता है। अब चलते हैं एक बार पीछे, क्योंकि 7 सीट में स्पेस का सारा खेल होता है। पीछे चलते हैं। ओके, तो अब आ गया हूँ भाई रियर सीट पे। रियर सीट में बैठते ही मैं कहूँगा थाई सपोर्ट इज गुड। और हेड स्पेस तो बहुत अच्छा खासा है। रेफरेंस के लिए बता दूं, मेरी हाइट जो है 5'9" है, और कमर को अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। हेड रेस्ट भी अच्छा खासा सपोर्ट दे रहा है। और अगर यहाँ पे बात करें तो आपको सन ब्लाइंड देखने को मिलता है, वही हैंडल जो आगे थे वो है। इन्फिनिटी के स्पीकर मैं शायद आपको बताना भूल गया, यहाँ पे 10 स्पीकर का सिस्टम है। विंडो अप एंड डाउन वन टच वाला है, बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे लाइट आ जाती है, रीडिंग लाइट, जिसे आप बंद चालू कर सकते हो। पता नहीं ये वर्क क्यों नहीं कर रहा, आई डोंट नो। और यहाँ पे आता है हैंडल, और यहाँ पे एसी वेंट पीछे वाले बंदों के लिए। बाकी अपनी सनरूफ तो है ही, जहाँ से अच्छा खासा व्यू आपको ऊपर का भी मिलेगा। 3 बंदे आ जाने चाहिए। बीच में थोड़ा सा आपको डेफिनेटली थोड़ा स्टिफ सा फील होगा, क्योंकि आर्मरेस्ट यहीं पे है, तो उसके वजह से कुशनिंग इतनी अच्छी नहीं होती है। ये आर्मरेस्ट आ गया, और अगर उस तरफ आए, ये मैं बैठ गया, आई गेस मेरे जैसे 3 बंदे आराम से आ जाएंगे। थोड़े से हैवी होंगे तो शायद थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बाकी यहाँ पे आ जाते हैं एसी कंट्रोल, फैन स्पीड आप कंट्रोल कर सकते हो। टाइप सी का पोर्ट यहाँ दे रखा है, USB का यहाँ पे है। यहाँ थोड़ी सी जगह है जहाँ पे आप फोन रख सकते हो, और बीच में आप कोई टनल वनल है ही नहीं, अपनी ईवी है, तो इधर से उधर जाने में कोई दिक्कत होती नहीं है। अब चलता हूँ थर्ड रो में, जो कि 7 सीटर की क्या होती है, सबसे बड़ी बात होती है। चलो पीछे चलते हैं। पीछे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
एक बार इसे ऊपर कर दूं ताकि पीछे जाने में मुझे बैठने में दिक्कत ना, उधर आता हूँ। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इजी, आराम से दबाओ और भाई मामला सेट हो जाता है। ये चार्जर कोई बंदा भूल गया अपना, ओ ज्यादा जोर से बैठ गया भाई। सबसे बढ़िया बात, पीछे भी एसी वेंट जो कि बहुत अच्छा खासा हवा मार रहा है मेरे मुंह पे। और ये है भाई थर्ड रो का हिसाब। एक चीज ये हटा दो पहले, ये ले भाई। थर्ड रो के सामने क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे कप होल्डर देखने को मिल जाते हैं। और क्या मिलता है, यहाँ लाइट भी देखने को मिलती है, जो कि एक अच्छी चीज है भाई। पीछे वाला बंदा अगर कभी पढ़ने लगे तो काम की चीज है। और अगर मैं यहाँ पे बैठूं, मुझे आई गेस यहाँ से सीट आगे करनी पड़ेगी। आह, ठीक है, तो यहाँ तो नहीं आ पाऊंगा मैं। एक बार वहीं पे दिखा देता हूँ मैं। ये सीट अगर कर दूं ऐसे, तो देखो भाई, जो थर्ड रो है मेरे लिए तो नहीं है, ये बच्चों के लिए है, फैमिली के लिए है। तो बच्चे तो कर लेंगे, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा क्रम्पल्ड फील कर रहा हूँ। ऐसा XUV9S में मुझे नहीं देखने को मिला था, इतना टाइट स्पेस नहीं था। अगर शायद आपको अब कैमरे में दिख जाएगा, मेरे घुटने अड़ रहे हैं, शायद बच्चों के नहीं अड़ेंगे। और बाकी यहाँ पे हाँ, विजिबिलिटी वाइज सब कुछ ओके है। ये बड़ा गिलास यूज हो रहा है, फिर सनरूफ भी है, पीछे से भी बड़ा गिलास है, तो ऐसा नहीं लग रहा है मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिक। बट थर्ड रो थोड़ी सी टाइट है। मैं कहूंगा बच्चे ही इजीली बैठ पाएंगे, मिड अडल्ट बंदा भी यहाँ पे नहीं बैठ पाएगा। चलो, तो ईवी वाली तो मैंने आपको दिखा दी, अब दिखाता हूँ प्लग इन हाइब्रिड। तो प्लग इन हाइब्रिड का फ्रंट भी अलग है भाई ईवी के मुकाबले। आपको दिख रहा है ये जो ग्रिल है ये ऑन हो चुकी है, उस वाली में ऑफ होती है। और ऑनेस्टली बताऊं तो ये वाला लुक मुझे थोड़ा सा ज्यादा माचो लग रहा है। ईवी अपनी थोड़ी मॉडर्न लग रही थी, स्लीक सी लग रही थी। बाकी यहाँ भी मेजरली चीज तो सेम ही है। बीच में MG का लोगो है, यहाँ पे आपको LED DRL देखने को मिलती है, हाई बीम, लो बीम। इसमें ही आपको इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। एयर बैंड यहाँ भी आपको देखने को मिलता है एरोडायनेमिक बनाने के लिए। बाकी सेंसर भी आपको फ्रंट में देखने को मिलते हैं। नीचे भी थोड़ा सा और स्पेस इन्होंने ओपन कर रखा है। कह सकते हो कि इंजन है तो उसे भाई कूलिंग भी चाहिए, तो उसके लिए इसे ओपन रखना जरूरी है। बाकी 360 कैमरा यहाँ पे दे रखा है। जो लोग पेट्रोल गाड़ियों के लुक्स को ज्यादा पसंद करते हैं, शायद उन्हें ज्यादा पसंद आएगा। आपको क्या लग रहा है इन दोनों में कौन सी अच्छी लग रही है, कमेंट बता दो। ओके, तो यहाँ पे मैं इसका बोनेट भी खोल के आपको दिखा देता हूँ। ऑब्वियसली जब ईवी में फ्रंट नहीं मिला तो यहाँ क्या मिलेगा। मेनली यहाँ पे 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है, जो कि गाड़ी को बहुत कम ही चलाता है। मेनली ये जो मोटर लगी हुई है, जो कि 148 किलोवाट की है, यही गाड़ी को चलाती है। अब ना 6 प्रकार के इसके ड्राइव वेरिएंट या फिर ड्राइव मोड्स आप कह सकते हो। मोस्टली टाइम मोटर ही गाड़ी को चलाती है। और जो इंजन है वो इसकी 20 किलोवाट की बैटरी जो है, जो गाड़ी के नीचे लगी हुई है, उसे चार्ज करता है। पेट्रोल टैंक भी वहां पे है, अलग से मैं आपको दिखाने वाला हूँ कहाँ पे क्या कुछ लगा हुआ है। बाकी मेन तो यहाँ पे यही है। बंद कर देते हैं इसे। बाकी साइड में चलें, यहाँ पे आपको C8 के टायर देखने को मिलते हैं। ईवी में हमने J के टायर देखे थे। और टायर प्रोफाइल और व्हील साइज तो सेम ही है, 18 इंच 225/55। बाकी यहाँ पे जो डिस्क ब्रेक है, वहां पे आपको रेड कैलिपर भी देखने को मिलता है। बाकी साइड लुक से तो गाड़ी बिल्कुल सेम की सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन फिर भी एक चेंज है, यहाँ पे आपको डुअल पोर्ट देखने को मिलते हैं। ये तो गया अपना वही ईवी की तरह AC DC चार्जर, लेकिन दूसरी तरफ हमें फ्यूल डलवाने का ऑप्शन भी मिलता है, जो कि है इस तरफ। यहां से आप अपना पेट्रोल डलवा सकते हो, जिससे ये गाड़ी कंबाइंड तौर पे 1100 किलोमीटर चल सकती है। पीछे और देख लेते हैं कुछ डिफरेंस आता है या नहीं आता है। पीछे भी कोई मेजर डिफरेंस नहीं है भाई, सिर्फ एक ही डिफरेंस आपको दिखेगा, प्लग इन हाइब्रिड का। दूर से गाड़ी पहचान में आ जाएगी भाई प्लग इन हाइब्रिड है। और अगेन 1 2 3 4 सेंसर हमें देखने को मिलते हैं। तो अब हम आ गए हैं प्लग इन हाइब्रिड के अंदर। और यहाँ पे सबसे पहले दिखाऊंगा कि ईवी की तरह यहाँ भी ब्रेक और रेस का ऑप्शन है। क्लच फ्लच इसमें नहीं होता है, क्योंकि जो ट्रांसमिशन है वो सब कुछ ऑटोमेटिक है। ठीक है, अब यहाँ पे घुसते जो मुझे सबसे बढ़िया लगी, ये है मोका ब्राउन इंटीरियर। ये मुझे पसंद आया भाई, क्या फिनिशिंग है भाई, क्या लुक निकल के आ रही है, मजा आ गया भाई। पकड़ने में फील में मजा सा आ रहा है, प्लस ये ना गंदा भी जल्दी नहीं होगा। बाकी यहाँ पे सब कुछ सेम टू सेम है। मैं कोशिश कर रहा था यहाँ पे कुछ डिफरेंस मुझे देखने को मिले, ज्यादा कुछ है नहीं। जब थीम चेंज हुई है तो ये जो हाईलाइट हो रखे थे इस इवेंट, ये ब्लैक में आ गए हैं, वहां पे सिल्वर में थे। बाकी तो मेन चीज सारी की सारी सेम ही सेम है। यहाँ पे मोड में मैं देखता हूँ कुछ और एक्स्ट्रा आया तो नहीं भाई, सारे वही ऑप्शन है। और अगर मैं ऊपर से नीचे करूँ तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, सेटिंग, ESC ऑफ का, ऑटो होल्ड, वाइपर मेंटेनेंस, वैलेट मोड, जो सारे मोड दिखाए थे ना, वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। व्हीकल टू होम मोड, ये भाई इंडिया में पहली बार आया है। और यहाँ पे इन्होंने कुछ चीजें बता भी रखी हैं कि भाई
सर्टेन लिमिट के नीचे नहीं चलेगा, लेकिन खुद में ही बड़ी बात है। अब तक हमने व्हीकल टू व्हीकल, व्हीकल टू लोड सुना था, अब व्हीकल टू होम भी आ गया है। ये गाड़ी अगर आपकी चार्ज है, आप एक कनेक्शन बनवा लो अपने घर के नीचे जहां पे आप इसे प्लग कर सकते हो, गाड़ी से पूरा घर जगमगा जाएगा आपका। बहुत बढ़िया चीज। बाकी एफिशिएंसी की बात करें तो यार 86 किलोमीटर में दिखा रहा है, 105 किलोमीटर की रेंज। आई थिंक 115 किलोमीटर की इन्होंने ओनली ईवी रेंज बताई थी, क्योंकि इसके अंदर 20 किलोवाट का बैटरी पैक है। उसके ऊपर भी लाइफ टाइम वारंटी है, जो कि बहुत अच्छी चीज होती है। लाइफ टाइम वारंटी में आपको बता दूं 15 साल या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर। ठीक है, 20 किलोमीटर का बैटरी पैक है। 70-80 किलोमीटर की मान लो कि ये डेली रेंज दे सकती है बिना पेट्रोल डलवाए। और अगर आप पेट्रोल डलवाते तो फिर तो 1100 किलोमीटर की कंबाइंड रेंज बोलते हैं। 50 किलोमीटर पर लीटर का इन्होंने एवरेज भी बताया है। बाकी मैं तो कहूंगा भाई ईवी में चलाओ, जब ईवी बैटरी इतनी बड़ी लगी हुई है तो बिंदास चलाओ। बाकी मोस्टली लोगों का जो डेली रन होता है 40 से 50 किलोमीटर का ही होता है, उनके लिए तो बेस्ट चीज हो जाती है कि आप सिर्फ इसे चार्ज करो और चलाओ, और जब लंबा निकलना हो तो इसके अंदर पेट्रोल डलवा लो, फिर आपको वही कंबाइंड रेंज 1100 किलोमीटर की मिल जाएगी। बाकी मुझे तो यहाँ पे इंटीरियर अच्छा लगा है, बाकी सब चीज सेम ही है, कुछ भी डिफरेंस है नहीं यहाँ पे। ओके, तो ये आ गया मैं पीछे, और अगेन इंटीरियर जब अपनी पसंद का हो तो गाड़ी और भी अच्छी लगने लगती है। बाकी पीछे भी कोई मेजर चेंजेस नहीं है। हाँ, सेफ्टी वाइज मैं आपको बताना भूल गया, 6 एयर बैग देखने को मिलते हैं एज स्टैंडर्ड, कोई सा वेरिएंट ले लो, और चाहे प्लग इन हाइब्रिड ले लो या फिर ईवी ले लो। यहाँ बाकी तो सब सेम ही है यार, वही स्पेस है। और बस आई थिंक बाहर से थोड़ा बहुत चेंज है, इंटीरियर वाइज तो दोनों में कोई भी चेंजेस नहीं है। ओके, तो हमने गाड़ी देख ली है भाई, आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। एक चीज जो बढ़िया करी है कंपनी ने कि 70 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ कोई भी इतना अफोर्डेबल ऑप्शन नहीं था। 19,50,000 सबसे अफोर्डेबल वेरिएंट है या फिर गाड़ी है इंडिया के अंदर जो कि ये बैटरी पैक ऑफर कर रही है, उसके लिए बिग थम्स अप। बाकी इसकी बात करें प्लग इन हाइब्रिड की, आपको पता है प्लग इन हाइब्रिड नॉर्मली महंगी ही होती है ईवी के मुकाबले, तो यहाँ भी वही है। 25,70,000 से बेस वेरिएंट स्टार्ट हो जाता है, ऊपर वाला पे 27,80,000। अगर मैं आपको बताऊं ये किसे टारगेट करेगी, तो ये टारगेट करेगी सीधा इनोवा हाई क्रॉस को, जो कि पेट्रोल हाइब्रिड में आती है, और ये है प्रॉपर प्लग इन हाइब्रिड और सेम प्राइस रेंज है, तो इनोवा को डायरेक्ट इससे टक्कर मिलेगी। बाकी आप बता दो दोनों गाड़ियों के बारे में, चाहे वो ईवी हो या फिर प्लग इन हाइब्रिड हो। नेगेटिव वगैरह जो आएंगे वो मैं जब गाड़ी को चलाऊंगा उसे ढंग से बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए एमजी की पहल अच्छी लगी है। डेफिनेटली जो बाकी ब्रांड्स है जैसे महिंद्रा, टाटा, उन पे प्रेशर आएगा, क्योंकि मैं एज्यूम करके चल रहा हूं अभी के लिए कि 70 किलोमीटर का बैटरी पैक है, रियल वर्ल्ड में 400 किलोमीटर की रेंज तो ये दे ही देगा, जो कि मैं कहूंगा अगेन बहुत अच्छी चीज हो जाती है। इसके आसपास कोई भी अदर गाड़ी नहीं है। एक्सपीरियंस है लेकिन वो 60 किलोमीटर के बैटरी पैक के साथ है, ये है 70। बाकी डिटेल में वीडियो जब आएगी अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब मारो भाई, क्योंकि जब हम रिव्यू डालेंगे जब भी आपको पता लगेगा। बाकी आपको कैसी लगी, जो भी लगा एक बार कमेंट बता दो। मैं मिलता हूं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में।